हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। और जैसे कि आप जानते हैं, एसएससी 2025 के लिए कैलेंडर आ चुका है। तो एसएससी डिपार्टमेंट में आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है। तो 2025 के एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज जबरदस्त तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि चैप्टर चल रहा है प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन को आप समझिए और देखिए उनकी लैंग्वेज कैसे कैसे इक्वल टू इक्वल से सेट होती है। बस यही मेथड है सबसे बेस्ट, और आप इसकी मदद से आप एसएससी में तहलका मचा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा। तीन बंदे हैं, हरि, कमल और ललित, जिसमें 6050 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? 6050 वोट पड़े, और कोई भी वोट अवैध नहीं था, यानी कि सारे जेन्युइन थे। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों में से 42% अधिक मिले। देखो, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों में से, इन दोनों के कुल वोटों में से 42% इसको मिले, कमल को अधिक। तो अगर इनको 100% मिले हैं तो इसको 142 मिले। क्लियर है? इसको छोटा कर लीजिए यहीं पर ही। 2 से काटा 71 बार और 2 से काटा 50 बार। ये दोनों का रेशो का योग है और ये इस अकेले का है। अब जैसे कि आप जानते हैं, तीनों को कुल वोट इतने मिले, तो कुल बराबर कुल करेंगे, यानी कि योग बराबर योग। ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया हमारा। इधर संख्या में आ गया, इधर रेशो में आ गया। देखो, तो ये हो गया हमारा 121। 71 और 50 जोड़ेंगे 121। क्लियर है? अब देखिए, एक रेशो की वैल्यू 12 पंजे 60, 1 पंजे 5, एक रेशो की वैल्यू आ गई 50। एक रेशो की वैल्यू 50 आ गई। आगे बढ़ेंगे। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए। अब देखो, 8% वोट प्राप्त हुए ललित को, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताए। हरि को कितने? पहले ये देखेंगे दोनों को कुल कितने मिले। एक रेशो की वैल्यू 50 है। अब इन दोनों की कितनी होगी? दोनों में 50 में गुणा करेंगे 50 की, तो दोनों को मिले 2500। अब दोनों को 2500 वोट मिले। अब देखिए, ये जो है ना, ये ललित को डाले गए कुल वोटों में से, कुल वोट कितने हैं हमारे? ये वाले 6050। ये ललित होगा। ललित को कुल वोटों में से 8% वोट मिला। क्लियर है? और यहाँ इन दोनों के कुल वोट है, ये दोनों के। अब इन दोनों में से ललित के घटा दीजिए, हरि के आ जाएंगे। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। परसेंट का बटे में मैंने 100 लिख दिया नीचे। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 छिकम 5 दूनी 10 और 5 छिकम 5, 2 चौक 8। कितना हो गया ये? 4 एकम 4, 12 चौक 48। 484 वोट मिले इसको, ललित को। इसमें से 484 मैंने घटाया, 484। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 4 में से 4 घटाएंगे 0, 2। ये आ गया 2016। तो ये किसको वोट मिले? ये मिले हरि को। तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या आ गई 2016। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, सिंपल और आसान। ये रहा ऑप्शन है। देखो, ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन लैंग्वेज टू लैंग्वेज सीखना कुछ भी नहीं है मैथ में, कुछ भी मैथ में नहीं है, बस लैंग्वेज है। और टैलेंट आप अपने माइंड का यूज कीजिए, चीज़ों को आसान और ईजी बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। स्टैंडर्ड और हाई लेवल के दोनों क्वेश्चन हैं। जरा सा भी टैग बाई मिस्टेक गलत कर दीजिए तो आपका सवाल डिसमिस। तो इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज और ध्यान से इस पॉइंट को यूज करो। देखो, यहाँ पर यही पॉइंट यूज किया गया है इक्वल टू इक्वल में। यहाँ पर भी हमारा मल्टीपल में आया है ये वाला पॉइंट। ये देखो, 6050 का 8%, ये मतलब इन्हीं दोनों का यूज होता है। आप ध्यान से देखो, अगर आपको मैथ में बेस्ट बनना तो ये सीख लीजिए और सारी टेंशन खत्म आपकी।
चलिए देख लीजिए। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है। स्वास्थ्य अपनी आय का, इसका मतलब अगर देखा जाए उसकी आय है 100 और 100 में से वह बचत कर रहा है 20, तो खर्च कितना करेगा वो 80, खर्च 80 करेगा। क्लियर है? 80 कह दीजिए या 80% कह दीजिए, एक ही बात है। अब देखो लैंग्वेज में, जबकि जो शेष है ये इस शेष की बात कर रहा है। ये शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर। देखो इसे 4 भागों में बताया उसने। पहला है भोजन पर, दूसरे किराए पर, ध्यान से देखो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षा पर, और चौथा पॉइंट है खरीदारी पर। खर्च करता है, यानी कि जो उसकी ये शेष 80% राशि बच रही है, इसको वह अपने इन 4 भागों में खर्च करता है। कैसे कैसे करता है देखो। आय का 15% भोजन पर, जब उसकी आय 100 है, 100 का 15% 15 ही रहेगा, 15% भोजन पर। क्लियर? 15% कह दीजिए या 15 कह दीजिए, एक ही बात है। क्लियर हो गया? देख लीजिए। और 12,800 रुपये किराए पर, यहाँ लिखेंगे 12,800 रुपये किराए पर, और 32,000 रुपये शिक्षा पर, 32,000 रुपये उसने शिक्षा पर, और 7200 रुपये खरीदारी पर खर्च किया। कोई दिक्कत है? देख लीजिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हमारा यही फॉर्मेट है, सबसे बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो आप ज़बरदस्त हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैथ में। ये नंबर 1 है, यहीं से ही आप मैथ सीख जाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी और आती भी होगी, लेकिन इससे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप सेट कीजिए फॉर्मेट, देखिए। और आगे बढ़ते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, ये खरीदारी है, इसकी बात कर रहा है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का, यानी कि सॉरी कुल खर्च का, यह है हमारा कुल खर्च। कुल खर्च का जो ये राशि है, या यह कुल खर्च का 80 का कितना है? 11.25% है। लिखेंगे 11.25% है। देखो हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। ये रहा, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, ये वाला लग गया। बस यही तो होता है, हर जगह आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में। बस फॉर्मेट से पढ़ के यही करिए, आपको हर सवाल में यही मिलेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर पूछा है भोजन पर कितना खर्च किया जाता है। भोजन पर 15 से गुणा कर देंगे बाद में। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 दशमलव से मैंने इधर 2 0 लगा दिया, ये, और परसेंट से बटे में मैंने 2 0 ये रखा। 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटा 20 बार। क्लियर? और हमने क्या किया, इसको ये 20 पंजे 100, 5 बार काटा, और 5 नम 45, 9 से इसको काटा 800 बार। ठीक है, देखिए 800 बार काट दिया, 1 की वैल्यू 800 आ गई। पूछा है भोजन पर कितना, 15 से गुणा कर देंगे, भोजन पर आ जाएगा। ये आगे लीजिए, खत्म कहानी इसकी। 15 8 120 और 2 0 12,000 रुपये। भोजन पर की गई राशि, जो खर्च की गई राशि है, वह 12,000 रुपये है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 115। अब क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ये अब देखिए गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। यदि गोले की त्रिज्या 1 थी, अब वह दुगनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से कितने % बढ़ जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। तो 4 पाई इसमें भी आएगा, 4 पाई इसमें भी आएगा। पूरा लिख कर दिखाएंगे। देखो 4 पाई r यहाँ 1 है, 1 का वर्ग 1, फिर 4 पाई r², r है 2, 2 का वर्ग 4। अब देखो ये कट जाएगा, तो 1 से 4 हो गया, यानी कि आप कह सकते हो 3 बढ़ गया। अब यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है, 1 अपने आप में 100% हो,
और 4 400% हो, 4 400% होता है, तो 3 बड़ा इसका मतलब 300%, समझ लीजिए, खत्म, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी और फिनिश। ये हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 116 नंबर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी अपने आप हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखो 100 थे, 100 में से 30% ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला? 70% ने वोट डाला। क्लियर है? अब जब 70% ने वोट डाला तो इसको ऐसे लिख लेंगे 70% का बटे में 100, इन्होंने वोट डाला, और इनमें से 20% वोट अवैध हो गए इनमें से, तो 80 रह गए। 80 को मैंने क्या लिखा? 4/5। अब विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले, ये वैध वोट है, 64% मिले। आप देखिए 64% मिले तो आने वाले को 36% मिलेंगे, तो विजयी उम्मीदवार जीत गया। देखो इससे जीत गया, कितने से? 14 में से 6 घटाएंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 28% से जीत गया। तो यहाँ 28% का बटे में 100 जीत गया। और इधर देखो इक्वल टू इक्वल बन गया, इधर संख्या परसेंट आ गई इधर, और इधर संख्या में जीतेगा। कितने से? 3136 वोटों से जीता। तो सूची में मतदाताओं की संख्या बताए, बस इसको हल कर दीजिए। चलिए देख लीजिए आप, 0 से 0 काटा मैंने, और भैया ये हो गया 4 से 25 बार। क्लियर है? या चलिए एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हैं आप। 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, ये कटेगा 3 हो गए 32, 7 चौक 28, 5 7 8 56। फिर मैंने 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 16 बार कटेंगे, 16 सत्ते 112। क्लियर है? बस हो गया ख़त्म। 25 16 की गुणा करेंगे 400, 25 16 की गुणा 400, और 5 ढाई 50 की गुणा और कर लीजिए यहाँ पर, तो यह आ गया 5 चौक 20 और 3 0 ये लग गई। आंसर आ गया आपका, ये रहा 20,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सूची में मतदाताओं की संख्या थी 20,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 117। अब क्वेश्चन नंबर 117 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी, सरल, आसान। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। 80% ने मतदान किया, तो इसको 4/5 लिखेंगे, जिसमें से 5% अमान्य घोषित हो गए। जब 5% अमान्य घोषित हो गए तो 95% वैध मत रहे, और 95% को 19/20 लिख सकते हैं हम सिंपल भाषा में। और एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले, 9500 मत मिले, जो वैध मतों का, इन वैध मतों का 80% था। 80% को फिर 4/5 लिखेंगे। देखिए हमारा एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट फिनिश। देखिए आ चुका। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी है। चलिए देख लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 से काटा 19, पंजे 95, 500 बार काटा, 4 से इसको काटा मैंने 125 बार। अब देखिए 5 पंजे 25, पंजे 125 की गुणा करेंगे यहाँ पर लाके, तो ये हो जाएगा हमारा 15,625, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत आसान सिंपल शब्दों में इजी तरीके से आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। देखो एक एक चीज़ बताई जाएगी, एक एक अक्षर बताया जाएगा आपके लिए, और आपका मैथ आसान बनाया जाएगा, बिल्कुल इजी। जैसे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 118। एक संख्या में पहले है 28% की कमी, फिर 28% की वृद्धि। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। 28% की कमी के लिए माइनस, और वृद्धि के लिए फिर प्लस। ये रख कमी और वृद्धि हो गई। प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे,
784 हो जाएगा। 28 का गुणा करेंगे 784, 100 से भाग करेंगे, यहाँ लगाएंगे 0.2 अंक छोड़कर परसेंट का चिन्ह। देखो यहाँ से हम इसे हल करेंगे, देखेंगे उसमें कितना परसेंट की कमी आई। प्लस माइनस कट गया तो माइनस मुझे पता लग गया है 7.84% की कमी आई। देखो परसेंट में कमी आई, इक्वल टू इक्वल, कम बराबर कम लगेगा। इधर परसेंट में इतना कम है, इधर संख्या में है हमारा 784 कम, तो कम बराबर कम, खत्म। मूल संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसे हल करेंगे, 784 से मैंने काटा एक बार और 2 अंक छोड़ के 0 लग रहा है, हटा देंगे इसकी 2 जीरो लग जाएगी और परसेंट की 2 जीरो और लग जाएगी, ये आ गया 10,000। तो मूल संख्या आती है हमारी 10,000। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए जबरदस्त तरीके से ये वाला क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से भी होता है और 100 के मल्टीपल से भी हो जाएगा। देखो यदि एक लंबवत शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए लंबवत शंकु का आयतन आप जानते हो 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर त्रिज्या के लिए 2 बार लिखेंगे 10% को, और h के लिए फिर 1 बार। और उसका आयतन अगर 100 था तो 100 पे 10 की वृद्धि त्रिज्या में 110, 11/10 लिख लेंगे, फिर 11/10 लिख लेंगे, ये तो होगा त्रिज्या के अकॉर्डिंग। फिर h में भी 10 की वृद्धि यानी 11/10। देखो ऐसे इसको आसान किया जा सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 11 11 11 3 बार करेंगे गुणा 1331, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया 133.1। तो मतलब मैंने उसका आयतन 100 माना था, अब 100 से कितना बढ़ गया ये, तो वृद्धि परसेंट ही तो निकालनी है हमें। 100 से ये बढ़ गया 133.1 हुआ है, तो इसका मतलब 33.1% की वृद्धि हुई। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 33.1% की वृद्धि हुई आयतन में। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। जबरदस्त तरीका आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीका। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, और ये सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा। चलिए सक्सेसिव मेथड भी देख लीजिए, सेकंड मेथड ले लीजिए। 10 की वृद्धि प्लस 10 प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100 बटे 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो कट गया एक बार, 10 10 20 रहे 21 हो गया। अब इसके साथ एक बार फिर लिखेंगे तो 3 साल तीनों के लिए हो जाएगा ये, प्लस 10 प्लस 21 दाम 210, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह 0, 10 से ये आ गया। अब ये हो गया 31, 21 10 31 2 33.1। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड मेथड है, तो ये जवाब आ गया, आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखो बड़ा आसान पढ़ाएंगे आपको एसएससी सीजीएल का मैथ, चाहे वह गगन प्रताप सर की बुक हो, चाहे आपके आदित्य रंजन सर की बुक हो। देखो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों बुकों के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और दोनों बुक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम के लिए आप बढ़िया पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी में नहीं डालेगा, क्योंकि हमारा ये ज़बरदस्त और ख़तरनाक कंसेप्ट है। ये आप इसको सीखिए और आप एसएससी दुनिया में मैथ के ज़बरदस्त और ख़तरनाक टैलेंटेड बंदे बन जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इन दोनों किताबों का अध्ययन कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पाइए। यकीन कीजिए, अगर आपको दिक्कत आ गई तो कमेंट करके हमें बताना, दिक्कत नहीं आएगी। तो करिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 120। अब जबरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही टेक्निकल और टैलेंटेड और टैग्स से रिलेटेड। ये मैंने टैग्स लिखा हुआ है, टैग्स। टैग्स मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसको उलझाने वाले पॉइंट होते हैं। ये टैग सीख लीजिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और क्वेश्चन की लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है वो सेट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। एसएससी सीजीएल का मैथ ही बिल्कुल आसान हलवा हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, आपके सामने दिखाते हैं इसको ईजी करके। 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जब 20% ने मतदान नहीं किया तो 80% ने किया है। चलिए लिख दिया मैंने।
और 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। जो इन्होंने किया इसमें से ही 80 ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, ये हो गया। अब ये है हमारा टोटल, बस अब चाहे वो खाली छोड़ा हुआ चाहे वो मतदान किया हुआ। विजेता ने मतदाता सूची में से कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, मतलब इसमें से उसने 45% मत प्राप्त किए। अगर मैंने इसमें से 45% घटाया तो हारने वाले को मालूम हो जाएगा सेकंड को कितने परसेंट मत मिले सेकंड को। ये तो विजेता है, फर्स्ट है विजेता, तो इसमें से मैंने इसे घटाया। 80 में से 45 घटाएंगे 35 और माइनस का 80, ये हो गया सेकंड उम्मीदवार को ये मत मिले। अब जीतने वाला कह रहा है कि उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, यानी 280 मतों से वह जीत गया, उसको अधिक मिले। तो सूची मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो देखो अंतर, अधिक बराबर अधिक। देखो मैंने कहा था कि संख्या के साथ अधिक आएगा, कम आएगा, योग आएगा, अंतर आएगा, गुणनफल आएगा। यही तो है खेल इसके अंदर, यही तो है इसकी ताकत पूरे मैथ की। जो लैंग्वेज में आता है तो यही आएगा, कम अधिक आएगा, और रेशो में गुणा दुगुना तीन गुणा चौथाई ये आता है। बस यही मैथ है, इसको सेट कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है पहले उम्मीदवार को इतने, सेकंड को इतने, तो दोनों का अंतर ही तो है ये 280। तो मैंने इसमें से इसे घटाया, 45 में से 35 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 10%, और इसमें से घटाने के बाद ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा 80, बराबर अंतर हो गया 280 के। अब देखिए 280 में से ये 80 घट जाएगा तो 10% बराबर रह जाएगा 200। अब 200 को मैं 10% से भाग करूंगा 20 बार, और परसेंट की 2 जीरो ये लगाएंगे, ये आ गया 2000। तो सूची में मतदाताओं की जो संख्या थी वह थी 2000, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। एक परिवार 75,000 रुपये कमाता है जिसमें से 10% बचा लिया जाता है। तो देखो अगर हम परसेंट के रूप में आंसर मांग रहे हैं और परसेंट में बातें चल रही हैं तो आंसर जो सॉल्यूशन निकालना वो परसेंट से ही करेंगे। जैसे यहाँ परिवार 75,000 रुपये कमाता है तो ये जो उसकी कमाई है वो 100% मानेंगे। अब 100% में से उसने क्या किया, 10% बचा लिया, बचत किया उसने 10%, तो इसका मतलब खर्च 90% हो गया, उसका खर्च 90%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बहुत आसान सिंपल, 90% हो गया उसका खर्च। अब 30% खर्च शिक्षा पर करता है वो इसमें से, तो एजुकेशन पर 90 का 30% 27 बैठ गया, 27% खर्च उसने शिक्षा पर किया। और 30,375 रुपये स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर कितना है इसको भी परसेंट में ले लेंगे। ये 75,000 रुपये पर 30,375 रुपये 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 75, 25 कम 25, 5 25 दूनी 50, 3 25 कम 25 पंजे 125, और मैंने काटा 3 ढाई 30, 3 चौक 12, 0 3 पंजे 15, 10 से भागिए तो यह आ जाएगा 40.5। तो स्वास्थ्य पर उसने 40.5 खर्च किया। तो आप बचत पूछ रहा है, बचत ये जो कुल आय में से भोजन व्यय का प्रतिशत कितना है। तीसरा, ये तो बचत है, तीसरा है ये भोजन, जो बच गया वो भोजन पर है। 100 में से दोनों जोड़कर घटा दीजिए, वो सॉरी 90 में से दोनों जोड़कर घटा दीजिए, कितना बैठता है 60 67.5। 90 में से घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 9 में से 7 गए 2, और जी 8 में से 6 गए 2, यानी कि 22.5। तो 22.5 बचेगा हमारा आंसर। ये भोजन पर खर्च आता है। बस हो गया ख़त्म, ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 122, इसको भी हल करेंगे इजी आसान सरल तरीके से।
यदि रवि की आय का 30%, रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर, देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया यहाँ पर। ये भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट से है, ये बटे में रख लीजिए या बराबर में, यही है। छोटा करेंगे, परसेंट से 0 काटिए, ये भी खत्म। रवि का 4 है, सुरेश का 3 है। अब आगे बढ़ेंगे, रवि की आय का, रवि की आय कितनी, 4 का 50% यानी कि आधा। सुरेश की आय कितनी है, 3 का कितना प्रतिशत है। चलिए अब हल करेंगे इसको। परसेंट की मैंने क्या किया, 2 0 यहाँ लगा दी। 2 दूनी 4, 100 दूनी 200। अगर 200 को मैं 3 से भाग करता हूँ तो यह आ जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 से 2/3%, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। 66 से 2/3%। देख लीजिए, बड़ा आसान है, सिंपल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 123। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123, आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25%, भोजन पर 26%, बच्चों की शिक्षा पर 23% और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। वह शेष राशि 26,600 बैंक में जमा करता है। तो शेष बराबर शेष चलेगा, ये रहा शेष बराबर शेष, शेष बराबर शेष। तो यहाँ पर मैंने लिखा 26,600 रुपये की राशि शेष बचाता है। परसेंट में कितना बचाएगा इधर लिखेंगे। देखो 25 और 26, ये हो गया 51 और ये हो गया 23, 74 और 19 हो गए 93। तो जब 93 खर्च कर दिया तो 7% बच गया, खत्म। अब उसने कहा बताओ वह भोजन और मनोरंजन पर, देखो भोजन पर उसका है 26% और मनोरंजन पर है 19%। दोनों पर कुल मतलब जोड़ लीजिए, कुल कितना खर्च करता है। देखो यहाँ तो इक्वल टू इक्वल लग गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा संख्या पर मल्टीपल। दुनिया में ये 2 ही चीज चलती है, यही सीख लीजिए आप। अगर नहीं सीखेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी। 45% बैठ गया दोनों का कुल। परसेंट का बटे में मैंने 100, इसका बटे में 100 लिखा। क्लियर। अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो पहले इसको कटिंग, ऐसे 100 से 100 नहीं काटेंगे क्योंकि फिर कैलकुलेशन में दिक्कतें आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 20 पंजे 100, 7 3 21 और 5 7 8 56, 2 0 गुणा करेंगे। 9 2 0 ये लगी, 9 8 72, 7 9 3 27 और 3 30 4 34, ये होगा। 5 से गुणा और करेंगे, बस आंसर आ जाएगा 2 0। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 हासिल 2, 5 3 15 2 17, ये आ गया 1,71,000 आ गया आंसर। देखिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे आपका सॉल्यूशन बनना है। यही फॉर्मेट है, किसी में भी चेक कर लीजिए, इसमें भी सब जगह यही लगता है। अब देखो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतने रुपए से इतने रुपए घट गया, मतलब इतने रुपए घट कर रह गया। ये मूल्य ह्रास की वार्षिक दर प्रतिशत बताए। मैंने बताया था कि जब समय 3 वर्ष आ जाए तो संख्या घन वाली होगी, अगर समय 2 वर्ष आएगा तो संख्या वर्ग वाली होगी। यहाँ समय 3 है तो ये घन वाली होगी। लिख लीजिए 46 96 0 से घटकर 91 21 97 0, 0 से 0 काटेंगे, ये हो गई हमारी 16 का घन होता है ये, और ये होता है 13 का घन। देखिए 16 से 13 यानी ये 3 घट गया, 16 पर 3 घट गया तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। देखिए ऐसे होता है ये सवाल। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम कटिंग करेंगे 18.75%, ये आ गया। पढ़ा पढ़ लीजिए, जब भी यही आएगा फिनिश। लीजिए क्या है ये, कुछ भी नहीं, बहुत आसान और बहुत इजी, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही सब फिनिश। देखो आप बटे में रख दीजिए, बराबर में रख दीजिए, इक्वल टू इक्वल लगता है, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और 125 क्वेश्चन नंबर 125, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि
और कमी होती है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ और शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? 3000। शुरू में छात्रों की संख्या 3000 थी। 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत बताना। तो देखो 3 वर्ष हुए, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तो 120/100 कॉम लिखेंगे 6/5। फिर 20 की कमी 4/5, फिर 20 की वृद्धि 6/5। इसको हल करेंगे, 5 पंजे 25, 25 की कम 25, 25 दूनी 50 और 5 से काटेंगे 24, 6 चौक 24, 24 576 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 सते 42, 3 45, 4 6 पंजे 30, 4 34। ये आया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये वाला बनेगा ये। और इसमें हम वृद्धि प्रतिशत भी चेक करेंगे कितना हुआ। 3000 से 455 बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है 3000 पर 456, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दाई 30, 3 निगम 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया 15.2%। लीजिए आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।